नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और चलते हैं खबर की तरफ। खबर लेके आओ अरविंद केजरीवाल के। आजकल अरविंद केजरीवाल दूसरे राज्यों में जाकर धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी पॉलिसी को आगे रख के जनता को लुभाने के लिए काफ़ी प्रयास भी करे, क्योंकि कुछ महीनों बाद लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और वे चाहते हैं कि लोकसभा के चुनाव में उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करेंगे तो लोग उनकी तरफ आकर्षित होंगे और उनको वोट भी देंगे। जिस तरह से दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर उन्होंने काम किया और उसकी वजह से पंजाब के लोगों, दिल्ली के लोगों ने उन पर भरोसा जताया और उनको वोट किया और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री बना और दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी का तीसरी बार मुख्यमंत्री बना, जो कि अरविंद केजरीवाल थे। उसके बाद आगे बढ़ते अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया अपने आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, अब सभी दिल्ली वासियों का बिजली बिल हो सकता है जीरो। यानी दिल्ली के अंदर सभी दिल्ली वालों का बिजली का बिल बिल्कुल जीरो होगा, चाहे आप 200 यूनिट यूज करें, चाहे 400 करें, चाहे 500 करें, चाहे 1000 करें, 2000 यूनिट का कंजप्शन करें, लेकिन बिल आएगा तो बिल्कुल जीरो आएगा। वो आएगा कैसे? वो इन्होंने क्या बताया कि हम सोलर पॉलिसी 2024 लेकर आए, सोलर पॉलिसी लेकर आए अरविंद केजरीवाल 2024 की। और अभी दिल्ली के लोगों का बिजली का बिल, जिनका 0 से 200 यूनिट था वो जीरो था, 200 से 400 यूनिट आती थी रीडिंग, बिजली बिल आधा हो जाता था, और 400 प्लस यूनिट यानी 400 से ज़्यादा जो यूनिट आती थी उनको बिजली का बिल पूरा देना पड़ता था। लेकिन अब जो है, जो भी सोलर पॉलिसी का इस्तेमाल करेगा उनका जो है बिजली का बिल बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। यानी कि लगा लो मीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सोलर पैनल का यूज़ करो और बिजली का बिल बिल्कुल जीरो। यानी कि 0 0 0 आपका पैसा बचेगा, वो पैसा आपके काम आएगा, आपके बच्चों के काम आएगा, शिक्षा में भी काम आएगा। तो अब सुनिए अरविंद केजरीवाल मीडिया के जरिए आप लोगों तक क्या संदेशा पहुंचा रहे हैं। आप वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी खबरें लेकर आऊँ। और अगर किसी के पास खबर है तो मुझे फ़ोन करके खबर भेज सकता है, वीडियोस भेज सकता है, ताकि मैं खबरें भी आपके दिखा सकूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को प्रत्येक आम आदमी पार्टी के व्यक्ति के पास, पूरे दिल्ली के लोगों के पास आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि पूरे दिल्ली के लोगों को जो है, जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के साथ और पंजाब के लोगों के साथ करना चाहते हैं, उनको पता लगे कि केजरीवाल क्या करना चाहता है और 3 महीने बाद जो चुनाव होने वाले तो हमें अरविंद केजरीवाल के साथ क्या करना। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, शेयर कीजिए वीडियो को। हम जानते हैं कि इससे एयर पोल्यूशन तो कम होता ही है, और एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए आप जानते हैं ईवी पॉलिसी भी जो हम लोगों ने बनाई, वो देश की एक तरह से सबसे प्रोग्रेसिव ईवी पॉलिसी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। और आज दिल्ली को ईवी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। दिसंबर का अगर मैं आपको स्टेटिस्टिक्स दूं तो दिसंबर में जितने व्हीकल खरीदे गए दिसंबर 2023 में दिल्ली में, उसमें 20% व्हीकल्स, हाईएस्ट इन इंडिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे। तो अब 2024 में जो हमने सोलर पॉलिसी बनाई है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होने वाली है, दिल्ली में आपको जानते हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं। तो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिजली का बिल जीरो आता है। 201 से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिजली का बिल आधा आता है, 50%, और 400 यूनिट से ऊपर वालों का पूरा बिल आता है। तो 201 से 400 वालों पार्टली सब्सिडाइज्ड है और 400 के ऊपर बिल्कुल सब्सिडी नहीं मिलती। इस सोलर पॉलिसी के तहत जो लोग अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे उनका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। 201 से 400 वालों का भी जीरो हो जाएगा और 400 के ऊपर वालों का भी बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। तो जितने लोग इस पॉलिसी को लागू होने के बाद दिल्ली के सारे रेजिडेंशियल लोगों का बिजली का बिल जीरो हो सकेगा। चाहे आप 2000 यूनिट इस्तेमाल करो, चाहे 1000 यूनिट इस्तेमाल करो, चाहे 800 यूनिट इस्तेमाल करो, ये सबसे बड़ा इस पॉलिसी का टेक अवे है। इस पॉलिसी के तहत जो लोग भी अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैनल लगाने के लिए खरीदेंगे, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, 4 साल के अंदर अंदर वो पैसा आपका रिकवर हो जाएगा, अपने आप रिकवर हो जाएगा। हमने इतनी ज़्यादा इसके अंदर सब्सिडी और स्कीम्स देने का प्रावधान किया हुआ है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप 360 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज 360 यूनिट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 201 से 400 यूनिट के बीच में वाली स्लैब में आप आते हैं, आपका आधा बिजली का बिल आ रहा है आपका।
आप अपने घर में 2 किलोवाट पावर का रूफटॉप पैनल लगवाते हैं, रूफटॉप पे पैनल लगवाते हैं, तो मार्केट रेट के हिसाब से सब्सिडी टैक्स वगैरह सब मिला मिलू के 90,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी ये पैनल लगाने की। आपका अगर जीरो बिजली का बिल आने लग जाता है तो 1370 रुपए हर महीने आपके बचने लग जाएंगे, और 700 रुपए हर महीने आपको दिल्ली सरकार इसके अंदर हम एक वो देने वाले हैं, इंसेंटिव देने वाले हैं, जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव। वो जो इंसेंटिव आपको मिलेगा उससे आपको 700 रुपए महीने की कमाई होने लग जाएगी, तो लगभग मोटा मोटा 2,000 रुपए महीने की आपकी बचत और कमाई होगी। तो 24,000 रुपए साल के बचेंगे, और 4 साल के अंदर आपकी 90,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इसके अंदर निकल आएगी। पूरा देश जानता है कि देश में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की होती है। तकरीबन 50% ओबीसी वर्ग की आबादी है, 15% दलित हैं, 12% आदिवासी हैं, तकरीबन 15% माइनॉरिटी है। ये सच्चाई है देश की। यहां जो ओबीसी वर्ग के लोग बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार को 90 IAS अफसर चलाते हैं। देश का पूरा बजट हर रुपया ये लोग निर्णय लेते हैं। डिफेंस में कितना पैसा जाएगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, किसानों को कितना मिलेगा, ये 90 अफसर ये सारे के सारे निर्णय लेते हैं। इनके बिना बजट का 1 रुपया नहीं बांटा जा सकता। और मैं बिहार के ओबीसी से कहना चाहता हूं, पिछड़े वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं, इन 90 अफसरों में से ओबीसी वर्ग के सिर्फ 3 हैं, और अगर बजट में 100 रुपए बांटा जाता है तो ओबीसी वर्ग के अफसर सिर्फ 5 रुपए बांटते हैं। यह सच्चाई है, और ये ओबीसी वर्ग के साथ हो रही है, दलित वर्ग के साथ हो रही है, आदिवासी वर्ग के साथ हो रही है। इसलिए हमने सामाजिक न्याय का सबसे क्रांतिकारी काम करने का निर्णय ले लिया है। भाइयों और बहनों, इस देश को पता लग जाना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, जनरल कितने हैं। उस काम को करने के लिए जाति जनगणना की जरूरत है। जाति जनगणना एक क्रांतिकारी कदम है। जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा, उस दिन देश के आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, सबको पता लग जाएगा कि उनकी आबादी कितनी है, और फिर उससे पता लग जाएगा कि उनका हक कितना बनता है। जब तक सामाजिक न्याय के सवाल को हेड ऑन नहीं लिया जाएगा, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यात्रा में 2-3 तरीके के न्याय की हम बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, इनके बिना देश प्रगति नहीं कर सकता है। और यह बात हम बिहार की जनता को बताने आए हैं, और आपके दिल में इसके बारे में जो विचार हैं, जो सोच है, उसको भी हम यहां समझने आए हैं।